पंजाब के आइंदा माली साल के बजट का कुल हजम 5,903 अरब 40 करोड़ रुपये तजवीज़। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 3.5% इजाफा तजवीज़। तरक्याती उमूर के लिए 552 अरब रुपये मुख्तस। सूबाई आमदन का हदफ 1209 अरब रुपये तजवीज़। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का हदफ 86 अरब 19 करोड़ रुपये मुकर्रर। तालीम के शोबे के लिए 750 अरब रुपये मुख्तस। लैपटॉप स्कीम के लिए 27 अरब। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 15 अरब। बच्चों की ग़िज़ायत प्रोग्राम के लिए 4 अरब रुपये। हर डिवीज़न में ऑटिज़म स्कूल बनाने के लिए 4 अरब 50 करोड़ रुपये। कॉलेजेस में 244 IT लैब के क़याम के लिए 6 अरब रुपये मुख्तस। पंजाब के आइंदा माली साल के बजट में शोबा सेहत के लिए मजमूई बजट का 10% हिस्सा मुख्तस। क्लिनिक ऑन व्हील्स मनसूबे के लिए 3 अरब 85 करोड़ रुपए मुख्तस। किसान कार्ड के प्रोग्राम के लिए 9 अरब 86 करोड़ रुपए मुख्तस। ज़राई शोबे में तरक्याती और गैर तरक्याती अखराजात के लिए 132 अरब 54 करोड़ रुपए मुख्तस। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउद्दीन ये कहते हैं कि पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस चलाई जाती है। 10 लाख किसानों को अद्वियात और खाद की खरीदारी के लिए मुआवनत भी फराहम की जाएगी। हुकूमत ने तमाम गैर ज़रूरी अखराजात पर काबू पाने की कोशिशें की। डिजिटल सहूलतों की फराहमी और जदीद तालीम का फरोग यकीनी बनाया जाएगा। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का बजट इजलास। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने नए माली साल का बजट पेश किया। अपोजिशन का एहतजाज शोर शराबा। बजट की मुखालिफत। अपोजिशन अरकान के स्पीकर की नशिस्त के सामने आकर नारेबाजी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से कतर के अमीर की मुलाकात। अमरीकी सदर ने कहा ईरान के साथ होने वाला मुआहिदा बिल्कुल मुनसिफाना है। अमरीका ईरान अमन मुआहिदा अब दूसरे मरहले में दाखिल हो गया। हम ईरान में कोई सरमायाकारी नहीं करेंगे। ईरान को हम कोई मुआवजा नहीं दे रहे जिस तरह बाइडन ने जहाज भर कर दिए। सबसे अच्छी बात यह है कि ईरान एटमी हथियार नहीं बनाएगा। ईरान ने एटमी हथियार बनाने की कोशिश की तो तेहरान पर दोज़ख के दरवाजे खुल जाएंगे। ईरान की मौजूदा क़यादत माजी की निस्बत जारह नहीं, मौजूदा क़यादत समझदार है। ये जुम्मा अमन आलम का जुम्मा ठहराएगा। ईरान अमरीका मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं। जुम्मे को आबना हरमुज़ मुकम्मल तौर पर खोल दी जाएगी। सदर ट्रंप ने अमरीका ईरान मुआहदे की तस्दीक कर दी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में कहा ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। मुआहदे पर दस्तखत के लिए नायब सदर JD वैंस जाएंगे। तेल की कीमतें कम हो रही हैं और स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। ईरानी क़यादत ने अमन का रास्ता चुनकर दानिशमंदी का सबूत दिया। ईरान में अब होशियार क़यादत है। ईरान अमरीका मुआहदे पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों के मोतरफ। खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों ने भी पाकिस्तान की अमन कोशिशों का खैर मकदम करते हुए कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान ने अमन अमल में अहम किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो कहा वो कर दिखाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान दुनिया के फैसले करने की सलाहियत रखता है। ईरान अमरीका अमन मुआहदे में अहम किरदार अदा करने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को जंग की तबाहकारियों से बचाने में अपना किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर से निहाल हाशमी की मुलाकात। कराची समेत सिंध भर में जारी विफाकी तरक्याती मनसूबों, अवामी फलाह बहबूद और अहम इंतज़ामी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की कराची समेत सिंध भर में जारी विफाकी मनसूबों का दौरा और बर वक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। अवाम को तरक्याती मनसूबों के समरात जल्द अज जल्द पहुँचाने पर जोर। वज़ीर आज़म की गवर्नर सिंध को अदायगी हज पर मुबारकबाद। हज इंतज़ामात से मुतालिक दरियाफ्त किया। ऐवान का तक़द्दुस किसी सूरत पामाल नहीं होना चाहिए। कौमी असम्बली इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इजहार ख्याल। कहा हम एक दूसरे पर ताने मारते वक्त अपना माजी भूल जाते हैं। हम एक दूसरे पर बड़े बड़े इल्ज़ामात लगा देते हैं। असद कैसर के घर कानून साजी के लिए मीटिंग अटेंड की है। जब आप हमें ताना मारते हैं तो भूल जाते हैं कि आपके घर में क्या क्या हुआ।
हमारे गवर्नेंस के निज़ाम में फ़रिश्ते भी बिठा दें तो सहूलतें नहीं पहुँच सकती। कौमी असम्बली इजलास में वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इज़हार ख्याल। कहा, निज़ाम को बदले बगैर लोगों के घरों तक सहूलतें नहीं पहुँचाई जा सकती। बलूचिस्तान को पंजाब जैसे फ़ंड चाहिए तो आबादी पंजाब जितनी करना होगी। NFC अवार्ड का फार्मूला 82% पॉपुलेशन के फार्मूले पर है। न्यूजीलैंड की आबादी जितना सालाना इजाफा हमारी आबादी में हो रहा है, यही सिलसिला जारी रहा तो 2030 तक दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बन जाएंगे। नया पाकिस्तान अब दुनिया में जंगबंदी भी करा सकता है। यह है नया पाकिस्तान जो भारत को भी शिकस्त दे सकता है। कौमी असम्बली इजलास में अब्दुल कादिर पटेल का इज़हार ख्याल। कहा, आलमी सतह पर क़याम अमन के लिए जिसने किरदार अदा किया उसे सराहना होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इस फिल्म का हीरो तस्लीम करना होगा। आलमी सतह पर एक नया पाकिस्तान उभर रहा है। हमने अपने रिवायती दुश्मन को भी धूल चटाई। बगैर किसी तरमीम झगड़े NFC को छेड़े बजट पास होने जा रहा है। औरंगजेब को नजर आए जंगबंदी के माशी फ़ायदे। पाकिस्तान मज़ीद आलमी बॉन्ड्स के इजरा का ख्वाह है। ईरान मुआहदे के बाद माशी अहदाफ में बेहतरी की तवक्को है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब का गैर मुल्की खबर रसा इदारे को इंटरव्यू। कहा, ईरान जंग के खात्मे के बाद पाकिस्तान 2027 के लिए अपनी माशी बेहतरी देख रहा है। बजट में फौरी तब्दीली करना अभी कबल वक्त होगा। हमारा मकसद बैरूनी कर्ज़ों के हजम में इजाफा करना नहीं है। सिंध जो बजट तैयार आहे। गवर्नर से निहाल हाशमी ने सिंध असम्बली का बजट इजलास कल तलब कराया। सिंध हुकूमत ने आइंदा माली साल का बजट तैयार कर लिया है। तरक्याती बजट 720.350 अरब रुपए होगा। गैर तरक्याती बजट 2480 अरब रुपए है। सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मद में 385 अरब रुपए रखे जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट ADP की मद में 15 अरब रुपए रखे जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने 5 तरक्याती मनसूबों के लिए 63.5 अरब रुपए फराहम किए। गैर मुल्की फंड से तरक्याती मनसूबों के लिए 256 अरब रुपए रखे गए। तनख्वाहें 7% बढ़ाई जाएंगी। सरकारी मुलाजमीन के लिए किफायत शुआरी मुहिम भी बरकरार रहेगी। कराची की सड़कों पर बिजलियां दौड़ेंगी। हालिया साल डबल डेकर EV बसों की बड़ी तादाद कराची पहुंच जाएगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की कराची के आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। शर्जील मेमन ने कहा, डबल डेकर जदीद इलेक्ट्रिक बसें मरहलावार मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी। सिंध हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम को जदीद बनाने के विजन पर काम कर रही है। EV बसों और डबल डेकर बसों की बड़ी तादाद शामिल की जा रही है। सिंध हुकूमत के मनसूबे सिर्फ ट्रांसपोर्ट तक महदूद नहीं, मनसूबे कराची के मुस्तकबिल की समत मुतय्यन कर रहे हैं। सिंध हुकूमत का ये कदम जदीद कराची की जानिब सफ़र की नई इब्तिदा है। हर बार अपनी डूबती सियासत बचाने के लिए जनूबी पंजाब का झूठा कार्ड मत खेलें। आपकी ब्लैकमेलिंग यहाँ नहीं चलने वाली। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का अली मूसा गिलानी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, आप हकाइक से लाइल्म हैं या जानबूझकर सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। मरियम नवाज की नज़र में कोई जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब नहीं, सिर्फ एक पंजाब है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक हमें बसें जनूबी पंजाब में आई हैं। उलमा कराम ने कहा, सबसे पहले मजहबी हम आहंगी, कौमी बैनुल मसालिक हम आहंगी कॉन्फ्रेंस दहशतगर्दी का हर नज़रिया और जवाज़ मुकम्मल तौर पर मुस्तरब। अंबिया कराम, खातिबुन नबीयीन, अहले बैत और साहबा कराम के एहतराम पर इत्तफाक, फ़िरका वारिद के खात्मे और मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ का आज़म। उलमा कराम के मुहर्रमुल हराम में अमन, सब्र और बर्दाश्त की अपील। मुहर्रम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। कौमी यकजहती और बैनुल मसालिक हम आहंगी वक्त की आम ज़रूरत करार। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का कौमी बैनुल मसालिक हम आहंगी कॉन्फ्रेंस से खिताब।